जोधपुर में एक अलग ही जंग चल रही है। जंग का आगाज पहले हो चुका पोस्टर लगा के, और अंदाज नजर आया एक सामाजिक कार्यक्रम के मंच पर, जहां उसी छात्र संघ से अध्यक्ष रह चुके बाबू सिंह राठौड़ ने गजेंद्र सिंह शेखावत पे निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत भी उसी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जहां बाबू सिंह राठौड़ बाद में अध्यक्ष बने थे। आज चर्चा करेंगे क्या चल रहा है जोधपुर की राजनीति में। गजेंद्र सिंह शेखावत उर्फ गज्जू बना का राजनीतिक एंगल क्या रहेगा। अब इतने बड़े स्पीच के बाद बाबू सिंह राठौड़ लगातार लंबे समय तक विधायक रहे हैं शेरगढ़ से। शेरगढ़ जहां राजपूत वोट बैंक का बड़ा बाहुल्य है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि मूलतः शेखावटी इलाके से आते हैं, लेकिन जोधपुर में सेटल हैं और जोधपुर के लगातार 2 बार से सांसद हैं। केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहे हैं और बीते 5 साल से केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले जल शक्ति के मंत्री हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। क्या हुआ कि बाबू सिंह राठौड़ ने मंच से यह कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। ईसीएचएस अस्पताल का इश्यू हो, चाहे जोधपुर में सैनिक स्कूल का मामला, भूंगरा गैस त्रासदी के पीड़ितों को नौकरी दिए जाने का वादा पूरा नहीं हुआ, तो बाबू सिंह राठौड़ अपनी ही पार्टी के एक आला नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर बरस पड़े। हालांकि शेखावत वहां मौजूद नहीं थे, शायद निकल गए थे। इससे पहले जब शेखावत मौजूद रहे तो बाबू सिंह राठौड़ ने सैल्यूट करके उनका खैर मकदम किया। बाबू सिंह राठौड़ का जब मंच पर नंबर आया तो उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मीठी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जोधपुर जो है वो अलग अंदाज और अलहदा राजनीति के लिए फेमस है। वहां लोग गले मिलके भी मैसेज दे देते हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत गले मिलने में कोई कसर नहीं रखते हैं, लोगों को आश्वासन देने में, लेकिन लोगों का कहना है काम नहीं होता। यहां तक कि उनके नजदीकी और वो लोग जो कि भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करते हैं, वो लोग भी अक्सर जब मिलते हैं तो नाराजगी व्यक्त करते हैं कि गजू बना जो है वो गोली दे देते हैं। अब यह जो मीठी गोली है, जोधपुर में गोली शब्द चलता है, उसमें यह है कि जैसे कैंडी जो आती है उसको आप लंबे समय तक अगर मुंह में रखते हैं तो आपको लगता है स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है रस के अलावा। खैर, वो एक सामान्य ज्ञान या विज्ञान की बात है, लेकिन राजनीति में जो गोली है वो अक्सर जनता के लिए कारगर तो होती है, नेता के लिए, कि वे जनता को गोली दे दी तो कुछ समय तक चुपचाप रहती है। लंबे समय बाद जो है वो जनता अगर उकता जाए तो फिर अपने पे आती है और चीज़ें बदल जाती हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले जब परिवर्तन यात्राओं का आगाज किया, तो इसी लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने बाबू सिंह राठौड़ को मंच पर माइक पर बोलने से रोकने की कोशिश हुई, और वहां मंच पर ही आपसी कलह सामने आई। गजेंद्र सिंह शेखावत पे आरोप हैं कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी, जो कि उस इलाके में नए लेकिन लोकप्रिय नेता हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। प्रतापपुरी, जो कि पिछला चुनाव हारे थे, उसी लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं। जोधपुर जिले में, वैसे जिले में तो कई सारी सीटें हैं, यानी लगभग 10 विधानसभाएं जोधपुर जिले में आती हैं, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हैं, जिसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र यानी कि भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसियां, ये तीनों पाली लोकसभा में हैं, और जैसलमेर जिले का जो पोकरण विधानसभा क्षेत्र है वो जैसलमेर में है। राजपूत वोटों की बहुलता है, और इस बहुलता में मेन मुद्दा आता है एक, जब जातीय बाहुल्य कहीं हो तो फिर राजपूतों में हायरार्की वाला या एक जिसको कहते हैं वंश वाला सिस्टम आता है। तो शेखावत और राठौड़ों का पुराना जो मामला है वो भी यहाँ कहीं राजनीतिक रूप से कॉन्फ्लिक्ट लेता दिखाई देता है। और स्थानीय नेताओं की जो राजनीति है, जिसमें मैंने नाम गिनाए आपको बाबू सिंह राठौड़, जिसमें नाम गिनाए आपको प्रतापपुरी, या बाद में फिर रविंद्र सिंह भाटी के माध्यम से युवा वोटर्स पे पड़ा असर, यह सारी चीजें गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एक माहौल बना रही हैं। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत की चर्चा चलती है कि वो राजसमंद से चुनाव लड़ सकते हैं या जालोर सिरोही से लड़ सकते हैं। जालोर सिरोही में उनके साथी प्रेम सिंह राव जो हैं,
कहे जाते हैं बिजनेस पार्टनर उनके हैं या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है फिलहाल, लेकिन इस तरह की बात चलती है। उन पे एक दिन पहले इनकम टैक्स की रेड हुई है। इससे पहले कई तरह के मामले और भी आए, जिनमें संजीवनी विवाद भी है। यह सारी चीज़ें जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता के लिए, देश के बड़े नेता के लिए चिंता का सबब है, और इस पे उनकी राजनीतिक पारी जो है वो निर्भर करती है बहुत कुछ। और जोधपुर में जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, पहले मोदी फिर से चाहिए, शेखावत नहीं चाहिए, और यह एक माहौल बनने लगा है। गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, इस इलाके में एक नई राजनीतिक पौध डेवलप करने की बीजेपी ने कोशिश की है। और इस नई राजनीतिक पौध को डेवलप करने की कोशिशों में जब पुराने जो पौधे उगे हुए थे, जो वृक्ष बन रहे थे, वो अभी तक उनकी जड़ें जो है वो मारवाड़ की पुष्ट राजनीतिक मिट्टी में माकूल रूप से जमी हुई हैं, और वो जड़ें जो है अब इन उभर रहे पेड़ों के आसपास तनों पे लिपटने लगी हैं। और यही लिपटाहट नजर आती है बाबू सिंह राठौड़ के उस भाषण में, जिसमें वो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, मृदु बोलते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, और भोले भाले इलाके के लोगों को, भोले भाले लोगों को गोली दे देते हैं। यह एक सार्वजनिक मंच से एक संबोधन एक विधायक का, एक ऐसे विधायक जो यह मान रहे थे कि अगर बाबू सिंह राठौड़ का नंबर आ सकता है, अगर मारवाड़ में किसी राजपूत को मंत्री बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, क्योंकि पुराने नेता हैं, छात्र संघ से निकल के आए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, बाद में जब उस इलाके में एक बड़ा वोट बैंक है राजपूतों का शेरगढ़ में, और बाबू सिंह राठौड़ वहाँ से विधायक बने। 2018 में ज़रूर चुनाव हारे थे बाबू सिंह राठौड़ मीना कंवर से, लेकिन उसके बाद बाबू सिंह राठौड़ को किनारे किया जाने लगा बीजेपी। आरोप यह है कि ये किनारे किए जाने की कोशिश जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के जो लोग हैं या उनकी टीम के जो लोग हैं उनकी ओर से हुई। हालांकि इन आरोपों की भी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीति में ये चीज़ें होती रहती है। पुष्टि की बात अगर आती है तो अशोक गहलोत सचिन पायलट की राइवलरी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दोनों ही कहते हैं हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो राजनीति में गॉसिप्स और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। तो जोधपुर की जो सीट है वहां भाजपा का नया मंथन क्या रहेगा, या नया जो एंगल है वो क्या रहेगा, किस तरीके से भाजपा जो है वो क्या वाकई इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार भरोसा जताते हुए लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी के बतौर उतारेगी, या नया प्रत्याशी कोई आएगा। और अगर उतारती है तो कांग्रेस का मूड क्या होगा, क्योंकि जैसे मुझे एक इनपुट मिला वो यह है कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में कड़बी वोटर्स जो है वो सांचौर में बिगड़ी स्थिति के कारण नाराज हैं। अलग अलग जाति समूह की नाराजगी जो है वो खुले तौर पे सामने आ रही है। राजपूतों के बड़े नेता बाबू सिंह राठौड़ की खुले तौर पे नाराजगी, मंच से कहा गया कथन बड़ा जो है मैसेज देता है। इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेगी? अगर नरेंद्र मोदी को 400 सीटें पार ले जानी है तो उनकी नज़र भाजपा को राजस्थान में 25 सीटें जिताने पर जरूर होगी, और बीजेपी जो है इस पे काम भी कर रही है। एक इनपुट यह भी आया है कि 15 से 16 लोकसभा सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे। अब उन काट दिए जाने वालों में जोधपुर होगा कि नहीं होगा, बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब भाजपा की लिस्ट ही देगी, जो कि अक्सर चौंकाने वाली होती है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लोग ये मान रहे थे शेरगढ़ में बाबू सिंह राठौड़ का टिकट कट सकता है, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ टिकट लाए, चुनाव भी जीते। अब जो ये परीक्षा है, नाम आना और चुनाव जीतना, वो गजेंद्र सिंह शेखावत की है। और इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र इस मंच पर या जो प्रश्न पत्र पर अंक जो है बाबू सिंह राठौड़ ने दिए हैं, एक विधायक, 8 विधायकों में से एक विधायक बाबू सिंह राठौड़ जो उनकी ही जाति समाज से आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पे सवाल उठाएं। इन सवालों का जवाब गजेंद्र सिंह शेखावत क्या देते हैं? हालांकि एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के आरोपों का ईआरसीपी वाले मामले में जरूर जवाब दिया है। उन्होंने कहा मैंने मन से प्रयास किया, शिद्दत से प्रयास किया, ईआरसीपी मुकम्मल भी हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने शेखावाटी में यमुना जल के समझौते को लेकर भी प्रयास किया है, और डीपीआर जो है वो साइन हो गई है। डीपीआर नया बनाने के लिए जो एमओयू हुआ है वो भी, लेकिन अभी भी माही से जवाई का पुनर्भरण जो है वो अटका हुआ है, चूंकि माही में पानी गुजरात से लाना है, और गुजरात में नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो मामला है वहां से कैसे ला पाते हैं, देखने वाली बात है। चूंकि ये डेवलपमेंट के इश्यूज है, लेकिन बात पूरी पॉलिटिकल हो रही है कि जोधपुर में लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस की ओर से। अगर अशोक गहलोत आते हैं तो मामला मुश्किल हो सकता है। क्या जसवंत सिंह बिश्नोई कांग्रेस ज्वाइन करके चीजें
कांग्रेस के लिए ठीक कर सकते हैं या कोई और? ये तमाम सवाल हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लगातार राजस्थान की राजनीति में खदबदा रही चीजों की महक से रूबरू करवाते रहें। धन्यवाद।